हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपने एरे के 2 डायमेंशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ 2 मैट्रिसेस एलिमेंट, यानी कि 2 मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करना है आपस में और उसको थर्ड मैट्रिक्स में जा कर के स्टोर करा देना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाएंगे। आपको पूरी हेडर फाइल यहाँ पर लगानी है। मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के बाद आप यहाँ पर 3 एरे डिक्लेयर करेंगे, यानी कि 3 मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे। आपको हमेशा मैट्रिक्स डिक्लेयर करते हुए ध्यान रखना है कि तीनों मैट्रिसेस का साइज जो है आपका सेम होना चाहिए। जैसे आपने कहा इंटीजर ए नाम का एक मैट्रिक्स है और उसका साइज़ है 3 × 3, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर 9 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। दूसरा है बी, इसमें भी हमारे पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम, तो इसका मतलब इसमें भी 9 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। और थर्ड है आपके पास में सी, 3 × 3, यानी कि इसमें भी आपकी 3 रो और 3 कॉलम है, यानी कि 3 × 3 9 एलिमेंट यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। हमें करना क्या है, ए नाम का जो मैट्रिक्स हमने लिया है उसके अंदर हमें एलिमेंट स्टोर कराने हैं, और जो बी नाम का मैट्रिक्स हमने लिया है उसके अंदर एलिमेंट स्टोर कराने हैं, और ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में हमें जोड़ना है। यानी कि 0 0 इंडेक्सिंग पर जो वैल्यू पड़ी है ए की, वही जो वैल्यू बी की 0 0 इंडेक्सिंग पर पड़ी है वो दोनों आपस में ऐड हो जाएं, और ऐड होने के बाद सी के 0 0 इंडेक्सिंग पर पहुंच जाए। ये हमारा इसमें टारगेट रहेगा। सबसे पहले इंटीजर आई और जे नाम के 2 वेरिएबल डिक्लेयर करें। वेरिएबल हमने इसलिए लिए क्योंकि हमें लूप चलाने हैं इनर और आउटर, तो हमें आउटर लूप चलाने के लिए आई ज़रूरत पड़ेगी और जे हमें इनर लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए रो जो है हमारी वो आई पे डिपेंड करेगी और जे पे हमारा कॉलम डिपेंड करेगा। वैसे तो दोनों पे ये 1 बाय 1 चलेगा। चलिए देखते हैं आगे कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर करा लेना है। जैसे कि पुराना आउटपुट अगर आपकी स्क्रीन पर पड़ा हुआ है तो वो ईजिली वहाँ पर क्लियर हो जाए। देन उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट एफ, ब्रैकेट के अंदर हमने मैसेज डाल रखा है इन्वर्टेड कॉमा में, एंटर द नंबर। जैसे ही आपने लिखा एंटर द नंबर इक्वल्स टू, तो ये आपकी स्क्रीन पर मैसेज आएगा। देन उसके बाद फोर लूप आप यहाँ पर चलाएंगे। फोर लूप चलाने के बाद आपने देखा आई इजिकल टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ये आपका आउटर लूप है। ये लूप एक बार चलेगा तो जो अंदर वाला लूप है वो फिर पूरा एग्जीक्यूट होगा। फिर ये दूसरी बार बढ़ेगा, फिर अंदर वाला लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं, आई में हमने 0 डाला, आई लेस देन 3, आई की कंडीशन हमने चेक करी, कंडीशन हमारी ट्रू मिली, ये जे के अंदर आ गया। जे वाले लूप में जे में इसने 0 डाल दिया। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करी कि 0 छोटा है 3 से। देन अंदर आया, आपने किया स्कैनफ। स्कैनफ करने के बाद आपने देखा ए की आई और जे वाली पोजीशन में, यानी कि ए आई में कितना है 0 और जे में कितना है 0, यानी कि 0 0 वाली पोजीशन पे पहला एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद जे में हम इंक्रीमेंट करेंगे। जे में इंक्रीमेंट करने के बाद हो जाएगा 1। तो उसके बाद स्कैन करेंगे, तो कंडीशन चेक करके स्कैन करेंगे तो कंडीशन उसको देखने को मिलेगी कि ए की 0 और जे में कितना है 1, यानी कि 0 1 वाली पोजीशन। उसके बाद फिर जे में इंक्रीमेंट होगा तो 0 2 वाली पोजीशन उसको मिलेगी। देन उसके बाद ये जे वाला लूप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आई में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। आई में जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आई में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू 0 से बढ़ा करके हमने यहाँ पे 1 कर दी है। फिर कंडीशन चेक होगी कि 1 छोटा है 3 से, तो फिर वो नीचे वाले लूप के पास जाएगा और जे की वैल्यू वहाँ पर फिर से वो 0 कर देगा। 0 छोटा है 3 से, कंडीशन चेक हो गई, फिर अंदर आ गया। फिर उसने कहा कि ए की आई और जे वाली पोजीशन, आई में इस बार क्या है 1 है और जे में इस बार क्या है 0 है, तो 1 0 वाली कंडीशन पे हम लोग यहाँ पर एलिमेंट डाल देंगे। चौथा एलिमेंट हम लोग यहाँ डाल रहे हैं। उसके बाद हम फिर जे की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। जे की वैल्यू को जैसे ही हमने इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया जे में, तो आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 वाली पोजीशन पर एलिमेंट डाल दिया जाएगा। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जे की वैल्यू बढ़ा करके आपकी 2 हो जाएगी। देन उसके बाद हम लोग 1 और 2 वाली पोजीशन पे नंबर डाल देंगे। इस तरीके से हमारा सेकंड रो के अंदर हम लोग ने अपना एलिमेंट टास्क कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद लूप टर्म, अंदर वाला लूप टर्मिनेट होगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू इस बार क्या होने वाली है 2 होने वाली है। फिर उसने कहा कि कंडीशन चेक करी कि 2 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है। अब देख रहे हैं आप ये तीसरी बार लूप चल रहा है, यानी कि हम तीसरी रो के अंदर एलिमेंट डाल रहे हैं।
फिर फोर लूप करके हम जे में 0 डालते हैं। इस बार जे की वैल्यू 0 है, जे छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया। स्कैन ऑफ कराने के लिए हम पहुँचे ए में, तो आई की वैल्यू हमारी इस बार क्या है, पहले वाले में 0 थी, फिर उसके बाद 1 हुई, इस बार हमारी वैल्यू हो गई है 2 और जे की वैल्यू कितनी हो गई है 0। तो हम पहली बार 2 0 वाले एलिमेंट पर पोजीशन पर एलिमेंट अपना डाल देंगे। इसमें हम थर्ड वाली रो के अंदर पहला एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं। देन उसके बाद जे में हमारा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक होगी और वो स्कैनएफ के लिए आएगा। इस बार हमारी पोजीशन पहले वाले में क्या रही थी 2 0, इस बार क्या रहेगी 2 1, तो हम वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद जब आई में दोबारा इंक्रीमेंट और जे में दोबारा इंक्रीमेंट होगा तो इस बार वैल्यू हो जाएगी 2 2, यानी कि आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। देन इसका मतलब है हमने लास्ट एलिमेंट तक इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करा दिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ए नाम के जो मैट्रिक्स है हमारा, उसके अंदर हमने सकुशल अपने एलिमेंट को स्टोर करा दिया। देन आपका पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आपने देखा है प्रिंट एफ लिखा हुआ है, प्रिंट एफ एंटर द नंबर। फिर से हमने सेम कैटेगरी का फोर लूप चलाया, जैसे आपने देखा कि 4 i इजिकल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। फिर हमने दोबारा लूप चलाया 4 j इजिकल टू 0, j छोटा है 3 से, j प्लस प्लस। फिर स्कैन कराया, परसेंटाइल d लगा के एड्रेस दिया और b। ऊपर वाले में आप देखेंगे यहाँ पे a i j लिखा हुआ था और यहाँ इस बार हमने क्या लिख दिया b i j। देन उसके बाद दोनों लूप को हमने यहाँ पे बंद किया हुआ है। जिस तरीके से मैंने अभी अभी आपको समझाया कि भाई हमारा किस तरीके से इंडेक्सिंग के बेस पर हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है। कैसे, 4 में हमने फोर के आई में हमने 0 डाल दिया, कंडीशन चेक करी कि 0 छोटा है 3 से। देन वो नीचे आया जे के लिए, अब जे में कितना हो गया 0, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया। स्कैन कराने के लिए बी वाले पोर्शन में पहुंचा, आई की वैल्यू कितनी है 0, जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो दोनों की वैल्यू हमारी कितनी कितनी हो गई 0 0 हो गई। तो इसका मतलब हम पहला एलिमेंट स्टोर कराना है, उसके बाद जे की वैल्यू बढ़ेगी 1 हो जाएगी, तो 0 1 का मतलब है दूसरा एलिमेंट स्टोर हो रहा है। फिर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि 0 2, तो इसका मतलब हम फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं। देन उसके बाद लूप टर्मिनेट होगा और आई को इंक्रीज करने के लिए जाएगा। आई में कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। फिर जे की कंडीशन कितनी हो जाएगी, जे में 0 डाल देंगे, कंडीशन ट्रू करने के बाद स्कैनएफ में आएगा कि 1 और 0, यानी कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 0। तो इसका मतलब हम लोग सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट डाल रहे हैं। 1 0 वाली पोर्शन पे हमारा पहला एलिमेंट डलेगा। देन उसके बाद हम जे की वैल्यू को कंटिन्यू बढ़ाएंगे, फिर 1 1 पे हम एलिमेंट डालेंगे और उसके बाद हम 1 2 पे एलिमेंट डालेंगे। देन उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 2 रोज़ के अंदर अपना डेटा स्टोर करा चुके हैं। देन तीसरी रो पे स्टोर कराने के लिए हम आई की वैल्यू में इंक्रीज़ करेंगे। आई में कितना हो जाएगा 2, फिर कंडीशन चेक होगी कि 2 छोटा है 3 से, फिर वो जे की वैल्यू में जे में 0 डाल देगा। फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, जे छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, स्कैनएफ में अंदर आ गया। इस बार आई की वैल्यू हो गई है 2 और जे की वैल्यू है 0, यानी कि 2 0। 2 0 का मतलब है कि हम अपनी थर्ड रो के अंदर पहला एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं। देन जे की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू में हो गया 1, यानी कि 2 1। इसका मतलब हम क्या डाल रहे हैं, हम लोग सेकंड लास्ट एलिमेंट को यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं और उसके बाद हो जाएगा 2 2। देन हम क्या कर रहे हैं लास्ट एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर अपनी इंडेक्सिंग में स्टोर करा रहे हैं। इस तरीके से हमने बी जो हमारी मैट्रिक्स हमने बना रखी है उन दोनों, उसमें हमने सारे के सारे एलिमेंट को डाल दिया है। पहले हमने ए के एलिमेंट को स्टोर कराया, उसके बाद हमने यहाँ पे बी के एलिमेंट को स्टोर करा दिया। देन अब देखेंगे ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और फिर आप देख रहे हैं अगेन हमने यहाँ पर लूप चला रखा है। हमने लिखा 4 i इजिकल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। 4 j इजिकल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। और उसके बाद हमने कहा कि c की i j वाली पोजीशन में क्या आ जाए, जो a की i j वाली पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ है और प्लस हो जाए और b की i j वाली पोजीशन पर पहुंच जाए। यानी कि हमने कहा कि i की वैल्यू कितनी हमारी 0 है। हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है हमारी कि 0 छोटा है 3 से। फिर हम लोग अंदर आ गए, जे में हमने यहाँ पे 0 डाल दिया, हमने कहा 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है। अभी क्या है, आई के पास भी 0 है, जे के पास भी 0 है, तो इस लाइन के अंदर कुछ ऐसे रखा जाएगा कि सी ए की 0 और 0, यानी कि आई की वैल्यू भी 0 है और यहाँ पर जे की वैल्यू भी 0 है, यानी कि 0 0 पोजिशन प्लस बी की आई जे, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0,
जीरो जीरो पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो दोनों आपस में ऐड हो जाएं और ऐड होने के बाद कहाँ पहुँच जाएं, सी की आई और जे वाली पोजीशन। आई में कितना है, जीरो, और जे में कितना है, जीरो, तो जीरो जीरो वाली पोजीशन पे पहुँच जाएगा। देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जे की वैल्यू बढ़ेगी। जे की वैल्यू में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू डालना सिखाया, उसी तरीके से यही सेम इंडेक्सिंग यहाँ पर बढ़ेंगे। अभी जे की वैल्यू कितना हो गया है, 1 हो गया जे की वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे, ए की 0 और 1 वाली पोजीशन, बी की 0 1 वाली पोजीशन पर जो भी पड़ा है वो आपस में ऐड होगा और कहाँ पहुँच जाएगा, सी की 0 और 1 वाली पोजीशन पे पहुँच जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, जे बढ़ेगा। अभी जे कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर कहेंगे ए की 0 और 2 वाली पोजीशन और बी की 0 और 2 वाली पोजीशन को आपस में ऐड करेंगे और सी की 0 और 2 वाली पोजीशन में उसको रख देंगे। इस तरीके से हमने फर्स्ट रो को ऐड करा लिया है। फिर हमारा लूप यहाँ से टर्मिनेट होगा, फिर आई की वैल्यू हमारी ऊपर बढ़ेगी, आई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इस बार 1 हो जाएगी। फिर सेम कंडीशन में ये लूप हमारा जे का चलेगा 0 1 और 2, फिर दोनों को ऐड करेगा, फिर लूप टर्मिनेट होगा, फिर जे के लिए ऊपर आई के लिए ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब तीसरी रो को ऐड करेंगे, फिर 2 के लिए क्या कर रहा है, जे कह रहा है कि भाई 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यानी कि हर एलिमेंट 1 बाय 1 ऐड हो जाएगा और सी के अंदर वो सकुशल आपका स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आप बाहर आ जाएंगे। फिर आपने कहा प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे डिस्प्ले मैट्रिसेस, यानी कि एक मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे स्लैश एन इसलिए लगा दिया कि जिससे कि आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। नेक्स्ट लाइन में कर्सर पहुँच जाएगा तो मैट्रिक्स को आसानी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक रो हमारी मैट्रिक्स के ऊपर प्रिंट हो जाए उसके बाद वो नीचे आए, तो वो लगना चाहिए कि हाँ भाई मैट्रिक्स का ही हमारा ये आउटपुट इस फॉर्मेट में आ रहा है। फिर हमने देखा फॉर लूप चलाया, सेम जैसे अभी 3 बार आप लूप पहले भी ऊपर देख चुके हैं, बिल्कुल सेम लूप है। 4 आई की वैल्यू 0 हमने रखी, आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस। फिर इनर लूप है 4 जे इज इक्वल टू 0, जे छोटा है 3 से जे प्लस प्लस। फिर उसके बाद प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डाल दिया। प्रिंट में हमने परसेंटाइल डी लगाया, स्लैश टी लगाया। स्लैश टी हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि आपको पता है कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि स्लैश टी एक गैप मेंटेन करने का काम करता है जिस टाइम हम एलिमेंट को प्रिंट करा रहे होते हैं। मान लीजिए हमने पहला एलिमेंट हमारा 10 आ रहा है यहाँ पर रिजल्ट, तो हमने 10, फिर उसके बाद गैप दिया था और फिर दूसरा एलिमेंट 20 था। तो एलिमेंट्स के बीच में जो गैप मेंटेन करना है वो किससे मेंटेन होगा, वो स्लैश टी से मेंटेन होगा, ठीक है। और फिर सी की आई और जे वाली पोजीशन, क्योंकि जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है वो सी के अंदर स्टोर है, तो सी की आई और जे वाली पोजीशन में हमारा ये एलिमेंट यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया जाएगा। देन उसके बाद बॉडी बंद करें, तो उसके बाद प्रिंटफ में स्लैशन लगा रखा है। स्लैशन का काम ये है कि जब एक रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाने का काम करेगा। इस पूरे फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, पूरा लूप एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। देन गेट सी एच आप यहाँ पर करेंगे। गेट सी एच करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। आपका गेट सी एच सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा और आपके आउटपुट को यहाँ पर वो शो कर देगा। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इसको अच्छे से आप लोग एक बार एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इसका प्रॉपर एक आउटपुट आएगा, तो उस प्रॉपर आउटपुट को आप एक बार चला करके और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी यही टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इसमें अभी हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं और इसके ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आप बार बार लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।